नमस्कार, आप देख रहे हैं BSTV और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। आज़ादी के 78 साल पूरे हो चुके हैं और BSTV लाया है आपके लिए खास कार्यक्रम। मेरे आसपास आपको कवियों का जमावड़ा नजर आ रहा होगा, जिसमें बाल कवि हैं, कई ओजस्वी कवि हैं जो अपनी कविताओं के माध्यम से आपको भाव विभोर कर देंगे। शुरुआत हम करेंगे कविताओं के सिलसिले की, जिसमें शामिल होगी आज़ादी के कुछ ऐसे तराने, कुछ छिपी हुई ऐसी बातें जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। और इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं, हमारे साथ इस वक्त बाल कवि भी हैं राघव। आज आप कौन सी कविता हमारे दर्शकों को सुनाने जा रहे हैं? सबसे पहले तो उसके बारे में बताइए। मैं आपको कविता सुनाने जा रहा हूँ हमारे भारत के वीर जवानों की। इस कविता का नाम है मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान। वाह, तो चलिए शुरुआत करते हैं राघव की इस शानदार कविता से। नमस्कार, आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून की तपती रेत में लेटे कहता हूँ सर्दी आज कम है। मैं जून की तपती रेत में लेटे कहता हूँ सर्दी आज कम है। दिसंबर की ठंड पी के कहता हूँ गर्मी का मौसम है। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। सीने में अपनी सांस को टुकड़ों में भरता हूँ। मैं हिंद महासागर की लहरों के कपड़े बदलता हूँ। -30 डिग्री में राइफल टांग के टहलने निकलता हूँ। आदमजात की औकात क्या जब मैं कुदरत से नहीं डरता हूँ। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता हूँ। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। चांद हर ईद में तन्हाई में इजाफा लाता है, मुझे राखी बांधने बस एक लिफाफा आता है। अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया, मेरा बाप मेरे इंतज़ार में बूढ़ा हो गया। मेरी बीवी सिंदूर लगा के भी लगती कुंवारी है, मैंने सहूलत का गला घूटा और ज़रूरत नकारी है। हाँ मैं निर्दयी हूँ, मैं अपने उजड़ते घरों आंगनों से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, पर मैं डरता हूँ। हाँ मैं भी डर जाता हूँ। मैं डरता हूँ नफ़रत की आग से, मज़हब के चोलों से, सियासत के सांप के कातिल सपोलों से। हवा में फैली अफ़वाह से डरता हूँ, मैं सैलाब एक गुमराह से डरता हूँ। मुझे डर है मेरी सरज़मी को मेरे अपने उजाड़ेंगे, खून की मोहर से ये खुद को संवारेंगे। मैं कमज़ोर हूँ, मजबूर हूँ, मैं उनसे लड़ नहीं सकता, अपनों की तरफ बंदूक लेके बढ़ नहीं सकता। मैं बस बोल सकता हूँ, मैं बहरों की तरह गूंगा। तुम्हारे कान पर है हाथ मगर फिर भी मैं बोलूँगा। हज़ारों साल की सभ्यता को गौर से देखो, सुनो आवाज़ तुम मन की ज़रा गहराई से सोचो। तुम्हें क्या सच में लगता है कोई अपना पर आया है? हुआ पैदा इस देश में वो बाहर से आया है। सभी का खून है शामिल, लगी कुर्बानियां सबकी, कि हमने हड्डियों को जोड़ के भारत बनाया है। तुम्हें अगर इश्क है इससे तो इसको दिल से अपनाओ। कोई पूछे अगर मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ। कभी ना तोड़ पाएगी कोई आंधी सियासत की, चुनो ऐसे ज़मीं से जिंदगी की चांद कहलाओ। पहाड़ी वादियाँ मैदान साहिल हो न दिखता हो, तिरंगा 3 रंगों से बने दिखता सुनहरा हो। युवा हर प्राणी है प्रण ले, सड़क पर खून ना होगा। मैं सरहद पर खड़ा हूँ, तुम मेरे आंगन पे पहरा दो। मैं सरहद पर खड़ा हूँ, तुम मेरे आंगन पे पहरा दो, तुम मेरे आंगन पे पहरा दो। वाह वाह राघव वाह, क्या मतलब बाल कवि से शुरुआत ऐसा लगा जैसे बड़ा इंजन लगा दिया। सही में हमने सोचा छोटा इंजन, लेकिन बड़ा इंजन। और बहुत बहुत बेहतरीन बेटा, बहुत बेहतरीन। तुमने बहुत अच्छे से हमारे वीर सैनिकों के बारे में जो बातें बताई, जो बहुत मार्मिक पल भी होते हैं जिसको हमारे वीर सैनिक साझा नहीं कर पाते, लेकिन उनकी भावनाएं कभी साझा करते हैं, और वो हमें राघव की इस कविता में साफ तौर पर दिखाई दी। अब हम वीर रस की एक कवियत्री को आपके सामने पेश करते हैं, क्योंकि वीर रस का ये पूरा माहौल बना हुआ है। स्वतंत्रता दिवस की बधाइयाँ मिल रही हैं, आप बधाइयाँ दे रहे हैं।
रायसेन से अंजू चौधरी जी हमारे बीच में हैं। अंजू जी, आज वीर रस पर कौन सी खास कविता हमारे दर्शकों के लिए आप लेकर आए? आज मैं आप सभी तक एक दर्द पहुंचाना चाहती हूँ। जब एक शहीद का शव उसके घर पर आ रहा होता है, उस समय उसके घर में माँ, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके पिताजी का क्या हाल होता है, और जिस हालत में एक शव घर पर पहुंचता है कई बार उसी से पता चल जाता है कि उस जवान ने किस तरह से लड़ाई की होगी अपने देश को बचाने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि उसकी वर्दी पर लिखे हुए नाम से पता चलता है कि वो जवान आखिर है कौन। तो उसे आप सभी के सामने मैं रखना चाहूँगी कि एक पत्नी का वियोग और उसका दर्द सुनिएगा। उतारो मेरी चूड़ियाँ वो मृत शैया पे आएंगे, ये माथे पर सजी बिंदिया ये गहने अब ना भाएंगे। तिरंगा तो सजा गए तुम, मुझे ना रंग भाएंगे, मुझे ना रंग भाएंगे। तड़पूंगी मैं यादों में, मैं तड़पूंगी यादों में कि तुम बिन जी ना पाएंगे, कि तुम बिन जी ना पाएंगे। अब जब एक बहन को पता चलता है कि उसके भैया का शव घर पर आया हुआ है और जिस तरह से वो देखती है, उसके दर्द को सुनिएगा कि वो कहती है, नहीं वो हाथ है जिस पर कवच में प्यार बांधा था, हमेशा साथ हूँ बहना तुम्हारा ऐसा वादा था, हमेशा साथ हूँ बहना तुम्हारा ऐसा वादा था। अब उठ भी जाओ ना भैया, मुझे तुम क्यों सताते हो, कि उठ भी जाओ ना भैया, तुम ऐसे क्यों सताते हो, तुम ऐसे क्यों सताते हो। ना रोने देते थे मुझको, ना रोने देते थे मुझको, और अब खुद ही रुलाते हो, और अब खुद ही रुलाते हो। अवस्था देख बेटे की, अवस्था देख बेटे की, वो माना होश पाती है, वो देती थी दुआ सिर पे, वो सिर ना धड़ पे पाती है, वो सिर ना धड़ पे पाती है। और हालत देख जननी की, ये भारत माँ भी रोती है, ये भारत माँ भी रोती है। कई माँओं की संतानें न्योछावर इस पे होती हैं, कई माँओं की संतानें न्योछावर इस पे होती है। और वर्दी पाई थी जिस दिन, अब सभी के बीच में जो एक पिता है जो चुप खड़ा हुआ है, कि वर्दी पाई थी जिस दिन वो खुशियाँ याद आती हैं, कि वर्दी पाई थी जिस दिन वो खुशियाँ याद आती हैं, झूमे थे पिता के संग वो झलके आँखों में आती है। पिता की शान है तुमसे मगर अब मौन है जो दुख, उसे ज़ुबां ये मेरी गाना पाती है, उसे ज़ुबां ये मेरी गाना पाती है। और वाकई में भी मतलब जब ये कविता सुन रहा था, कई बार होता है कि हम कविता के बीच में कुछ पंक्तियों को जब सुनते हैं तो दाद देते, लेकिन शायद वो इनकी कविता में मौका मुझे तो नहीं मिला।
और बाकी कवियों को भी ये मौका नहीं मिल पाया। बहुत सी ऐसी कविताएं होती हैं जो बहुत संजीदा विषय पर होती हैं और बहुत बखूबी आपने अंजू जी उसको पिरोया है। और मुझे भी ये लगता है कि जो दर्शक इस वक्त इस कविता को सुन रहे होंगे, सुना होगा, जिन्होंने इस कविता को, बहुत एक अलग दृश्य हमारी आंखों के सामने आ रहा है। अब कटनी से हमारे बीच प्रियंका मिश्रा जी हैं, जो अपनी श्रृंगार रस की कविता, वैसे तो हम बात कर रहे हैं आज़ादी की, हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता दिवस की, लेकिन आज प्रियंका जी से हम जानते हैं कि श्रृंगार रस में किस तरह से, क्या देशभक्ति की भी कुछ बातें होंगी और किस तरह से आपसे मुखातिब होंगी। प्रियंका जी नमस्कार, मैं BS टीवी के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। देखिए, एक लड़ाई जो होता है, जो अपना जवान सरहद पर लड़ रहा होता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एक लड़ाई माँ, बहन, विरहिणी, प्रेमिका, पत्नी जो घर पर लड़ रही होती है। लोग तलवार की बात करते हैं, मैं सिंदूर की बात करती हूँ, पायल की बात करती हूँ, बिंदी की बात करती हूँ। तो मैं यहाँ से शुरू करती हूँ कि कंगन अंजन आलता, कंगन अंजन आलता, फीका सब श्रृंगार, और बिखरा बिखरा रूप है प्रियतम सरहद पार, बिखरा बिखरा रूप है प्रियतम सरहद पार। एक व्रत होता है करवशोत, लेकिन एक व्रत ऐसा भी होता है कि व्याकुल मन आतुर नयन, व्याकुल मन आतुर नयन, और अधर की प्यास, और बिन साजन के रख लिया भावों ने उपवास, बिन साजन के रख लिया भावों ने उपवास। और क्या लिखना चाहिए वीर जवानों के प्रश्न में कि पीर लिख ना सको तो कहानी लिखो, पीर लिख ना सको तो कहानी लिखो, कौन थी प्रेम में वो दीवानी लिखो, और जाने कितने शरद हैं बिना चांद के, जाने कितने शरद हैं बिना चांद के, मिट गई देश में वो जवानी लिखो, मिट गई देश में वो जवानी लिखो। ये श्रृंगार रस से बात शुरू हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं पहुंची वही देशभक्ति की कहानी, देशभक्ति की कविताओं पर। और बहुत सी ऐसी कविताएं भी हैं, बहुत से ऐसे गीत भी हैं जो आज हम सुबह से सुन भी रहे हैं, लेकिन कुछ गीतों की जो लाइनें होती हैं वो कभी भी पुरानी नहीं होती। जैसे है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, और भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मतलब ये हमें लगता है कि हम हमारे बचपन से ये गीत आज तक सुनते आ रहे हैं। अब आपके बीच में मैं प्रस्तुत करता हूँ गुस्ताख आनंद जी को, और वो आज 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस को किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस तरह से हमारे दर्शकों के लिए कविताएं लेकर आए हैं। वैसे कुछ व्यंग्य बाण भी इनके पास मौजूद होते हैं, तो आज क्या कुछ शामिल है इनकी कविताओं में, जुड़ते हैं गुस्ताख। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो 78वां स्वतंत्रता दिवस पूर्ण होने की उपलक्ष्य में मैं BS टीवी की तरफ से सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और आज मैं थोड़ा बहुत कुछ व्यंग और वीर जवानों के लिए कुछ सुनाना चाहूँगा। व्यंग तो मैं हर बार सुनाता हूँ। देखिएगा कि शुरुआत करते हैं कि क्या बड़ी विडंबना हो गई है, और इससे आप सभी सहमत होंगे, और जो हमारे श्रोता हैं वो भी इससे सहमत होंगे। 15 अगस्त 26 जनवरी ज़्यादातर हमें तभी इन दो दिनों में ही याद आती है, देश की बातें होती हैं। बाकी समय मुझे ऐसा लगता है कि लोग भूल से जाते हैं। तो सुनिएगा कि हर रंग रूप के इस धरती पे झरने बहते हैं,
हर रंग रूप के इस धरती पे झरने बहते हैं, पावन सी इस माटी को हम भारत कहते हैं, पावन सी इस माटी को हम भारत कहते हैं। पर देखो तुमने हालत अपनी कैसी कर ली है, पर देखो तुमने अपनी हालत कैसी कर ली है। बस दिन विशेष पे ही भारत की जय कहते हैं, क्या बात है, क्या बस बात दिन है, विशेष बहुत पे बढ़िया। ही जय जय भारत कहते हैं, बस दिन विशेष पे ही जय जय भारत कहते हैं। और देश में जो वर्तमान स्थितियां चल रही हैं, आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ये बात नहीं कही जाए तो मुझे लगता है बड़ा अनुचित होगा कि देखिएगा, छिप छिप के बच्चे जब हैं अपने घर से निकलते, छिप छिप के बच्चे जब हैं अपने घर से निकलते, मानो के बंद पिंजरों से हैं पंछी निकलते, मानो के बंद पिंजरों से हैं पंछी निकलते। धर्मों की मत सिखाओ इन्हें तुम सियासतें, धर्मों की मत सिखाओ इन्हें तुम सियासतें, बारूद बोने से है थोड़ी आम निकलते, बारूद बोने से है थोड़ी आम निकलते। और देखिएगा कि एक सिपाही की ज़ुबानी सुने आप कि बातों को घुमाने की मुझको आदत नहीं, बातों को घुमाने की मुझको आदत नहीं। क्योंकि जो हमारे सिपाही हैं मुझे लगता है वो सीधा सीधा बात करना पसंद करते हैं। देखिएगा कि बातों को घुमाने की मुझको आदत नहीं, तिरंगे से बढ़ के कोई वजाहत नहीं, तिरंगे से बढ़ के कोई वजाहत नहीं। और इश्क से बढ़ के है मुल्क मेरे लिए, इश्क से बढ़ के है मुल्क मेरे लिए। और हुस्न पे मरना कोई शहादत नहीं, और हुस्न पे मरना कोई शहादत नहीं। और देखिएगा कि जो सब ही कर रहे हैं वो हम कर नहीं रहे। कहते हैं आजकल कलम में क्या, वैसे मैं किसी के खिलाफ़ नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि हर रचनाकार को चाहे वो कोई भी रस लिखे, व्यंग लिखना चाहिए साथ साथ में। अगर हम कटाक्ष नहीं लिखेंगे तो कौन लिखेगा। और मैं तो लिखता हूँ तो थोड़ा डर भी लगता है कभी कभी। देखिएगा कि जो सब ही कर रहे वो हम नहीं है कर रहे, जो सब है कर रहे वो हम नहीं है कर रहे। हालात हैं बुरे मगर हम डर नहीं रहे, हालात हैं बुरे मगर हम डर नहीं रहे। गुस्ताख धड़ तो सच की ओर ही चले सदा, गुस्ताख धड़ तो सच की ओर ही चले सदा। भले ही इसके कांधों पे अब सर नहीं रहे, भले ही इसके कांधों पे अब सर नहीं रहे। और पड़ोसी मुल्क के लिए लोग बहुत बातें करते हैं, मुझे लगता है आप उनके कितने भी खिलाफ हो जाएं, पर एक बात जो मैं अभी कहने वाला हूँ आप उसमें मेरा साथ देंगे कि उन्हें एक हक है स्पेशल जो हमें नहीं है। तो वो क्या हक है जो उन्हें है और हमें नहीं है, ये सुनिएगा आप कि इस बात में तो हम भी देंगे साथ आपका। बस यही एक बात है जिसमें हम देंगे कि इस बात में तो हम भी देंगे साथ आपका, भले ही दिल में आपके जहर हो सांप का, भले ही दिल में आपके जहर हो सांप का। और आपके सिवा ये हक किसी को भी नहीं, आपके सिवा ये हक किसी को भी नहीं। जो ये कहे कि चांद है हमारे बाप का, जो ये कहे कि चांद है हमारे बाप का। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। मैं तो मतलब देखिए यही आज़ादी के इस पर्व की खूबसूरती भी है कि यहाँ पर श्रृंगार रस भी है लेकिन आज़ादी के अंदाज में, यहाँ पर सब रस भी है आज़ादी के अंदाज में। तो चलिए अब मैं आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ एक ऐसे कवि को जो विदिशा की नगरी से आते हैं, विदिशा की माटी लिए आपके बीच में आ रहे हैं अब अंकित आचार्य जी। अंकित जी, हमारे दर्शकों के लिए आज कौन सी ओजस्वी कविता आप लेकर आए? जी नमस्कार सभी को, और स्वतंत्रता के इस पर्व की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भारत के विषय में सोचता हूं कि भारत कैसा है, बस कुछ चंद पंक्तियों में आप सबको ये बताऊंगा। बस अभी कुछ समय पहले ये पंक्तियां मैंने लिखी हैं कि हिंद हूं मैं हिंदुस्तान हूं, हिंद हूं मैं हिंदुस्तान हूं, बच्चे बच्चे की मैं जाऊं। अच्छा, बच्चे बच्चे सुमित भैया मैंने इसलिए लिखा कि बड़े समझदार होते हैं, लेकिन बच्चे ना समझ होके भी
देश की इज्जत कैसे करनी है, राष्ट्र का सम्मान कैसे करना है। ये हम राष्ट्रगान को, जब बच्चे राष्ट्रगान गाते हैं ना, तब उनकी तरफ देखो तो एक बच्चे का सर इधर उधर नहीं होता। तो जो बच्चे कुछ नहीं समझते वो भी समझते हैं कि देश की सेवा कैसे करनी है, देश का सम्मान कैसे करना है। तो हिंदू हूँ मैं, हिंदुस्तान हूँ, बच्चे बच्चे की मैं जा हूँ, पालन करता पिता हूँ मैं, एक रूप में मैं भारत माँ हूँ। पालन करता पिता हूँ मैं, एक रूप में मैं भारत माँ हूँ। जब आजाद भगत से पुत्र मेरे, जब आजाद भगत से पुत्र मेरे, फिर कैसे भी हो शत्रु मेरे। हाँ, जब आजाद भगत से पुत्र मेरे, फिर कैसे भी हो शत्रु मेरे। भय कैसा क्या है उन्मुक्त हूँ मैं, भय कैसा क्या है मुक्त हूँ मैं, जब विवेक से युक्त हूँ मैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ पंक्तियाँ और हैं कि इधर इजहार की हत्थी, इधर इजहार की हत्थी, उधर इकरार की हत्थी। यहाँ खबरों की नहीं साहब, अखबार की हत्थी। कि इधर इजहार की हत्थी, उधर इकरार की हत्थी। यहाँ खबरों की नहीं साहब, अखबार की हत्थी। मैं चाह कर भी उससे रोज मिल नहीं पाया, चूंकि इसमें श्रृंगार आ गया थोड़ा। हाँ, कि मैं चाह कर भी उससे रोज मिल नहीं पाया, क्या करूं साहब मेरे इतवार की हत्थी। वाह 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 वाह। मैं चाह कर भी अच्छा है। उससे रोज मिल नहीं पाया, क्या करूं साहब मेरे इतवार की हत्थी। और रस्सियों को चूम कर जिसने गगन चूमा, रस्सियों को चूम कर जिसने गगन चूमा, वो हमारे देश के सरदार की हत्थी। वाह 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 वाह। रस्सियों को चूम कर जिसने गगन चूमा, वो हमारे देश के सरदार की हत्थी। और वो करती रही मगर कुछ कर नहीं पाई। सुमित भैया, वो करती रही मगर कुछ कर नहीं पाई, इस तरह से देश के सरकार की हत्थी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारा कार्यक्रम आगाज के बाद समापन की ओर है, और समापन पर मैं आपके बीच पेश कर रहा हूं कवि संदीप द्विवेदी जी को। बघेलखंड से आते हैं, रीवा की हमारी माटी आज अपने लाल के रूप में कौन सी कविता लेकर आई है, पेश करेंगे संदीप जी। धन्यवाद। सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, हम सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज मैं अपनी कविता में अपने देश की गौरव गाथा को प्रस्तुत करना चाहूँगा, जो हमारे देश की विरासतन समृद्धि है उसको बताना चाहूँगा। पंक्तियाँ हैं कि हमारे देश की गाथा विरासत की निशानी है, हमारे देश की गाथा विरासत की निशानी है, नहीं ये चंद पन्नों की ये लंबी सी कहानी है, ये लंबी सी कहानी है। हमारे देश का स्वभाव कैसा है, हमारे घर के सिरहाने कोई भूखा नहीं सोया, हमारे घर के सिरहाने कोई भूखा नहीं सोया, हमारी संस्कृतियों ने सदा ही पुष्प ये बोया। भले रह जाएं हम प्यासे, भले रह जाएं हम प्यासे, साधु की प्यास मानी है, नहीं ये चंद पन्नों की ये लंबी सी कहानी है, ये लंबी सी कहानी है। घिरे अज्ञान के तम से, सुनिएगा, घिरे अज्ञान के तम से विश्व में ज्ञान लाया है, वेद का वृक्ष भारत की धरा ने ही उगाया है। यहाँ चारों दिशाओं में, यहाँ चारों दिशाओं में गूंजती वेद वाणी है, नहीं ये चंद पन्नों की ये लंबी सी कहानी है, ये लंबी सी कहानी है। यहाँ वचनों के रक्षा हित कोई सब त्याग जाता है, यहाँ वचनों के रक्षा हित कोई सब त्याग जाता है, प्रेम का मान इतना के विदुर का घर सुहाता है। यहाँ वचनों के रक्षा हित कोई सब त्याग जाता है, प्रेम का मान इतना के विदुर का घर सुहाता है। यहीं पर बुद्ध के तपने, यहीं पर बुद्ध के तपने, बुद्धि में ज्योति सानी है, नहीं है चंद पन्नों की ये लंबी सी कहानी है, ये लंबी सी कहानी है। यहाँ का बाल योद्धा भी सिंह के दांत गिनता है, यहाँ का बाल योद्धा भी सिंह के दांत गिनता है, यहाँ की शौर्य गाथा से शौर्य को मान मिलता है। शिवाजी भी यहीं के थे, शिवाजी भी यहीं के थे, यही राणा की धानी है, नहीं ये चंद पन्नों की ये लंबी सी कहानी है। हमारे देश की गाथा विरासत की निशानी है, विरासत की निशानी है। जय हिंद। बहुत खूब, बहुत खूब। वाकई में हमारी देश की गाथा विरासत में इतने तमाम पन्नों को समेटे हुए है, जैसे अगर हम बखान करने चलें तो मुझे लगता है कि शायद आधे घंटे नहीं, ऐसे कई आधे घंटे हमें निकालने पड़ेंगे। लेकिन हर कार्यक्रम की एक समय सीमा होती है, और अब समय सीमा
लगभग पूरी हो चुकी है। तो आगाज़ के बाद अब हम आरंभ को ख़त्म करके अंत की ओर आ चुके हैं। लेकिन ये कविताएं आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और आप ये भी बताइएगा कि किस कवि की कविता आपको सबसे ज़्यादा रोचक लगी। फिलहाल के लिए मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।